संत याकूब का पत्र अध्याय 5 पद संख्या 13 से 20 तक। यदि आप लोगों में कोई कष्ट में हो तो वह प्रार्थना करे, कोई प्रसन्न हो तो भजन गाए, कोई अस्वस्थ हो तो कलीसिया के अध्यक्षों को बुलाए और वे प्रभु के नाम पर उस पर तेल का विलेपन करने के बाद उसके लिए प्रार्थना करें। वह विश्वासपूर्ण प्रार्थना रोगी को बचाएगी और प्रभु उसे स्वस्थ प्रदान करेगा। यदि उसने पाप किया है तो उसे क्षमा मिलेगी। इसलिए आप लोग एक दूसरे के सामने अपने अपने पाप स्वीकार करें और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें जिससे आप स्वस्थ हो जाएं। धर्मात्मा की भक्ति में प्रार्थना बहुत प्रभावशाली होती है। एलियस हमारी ही तरह निरे मनुष्य थे। उन्होंने आग्रह के साथ इसलिए प्रार्थना की कि पानी नहीं बरसे और 3.5 वर्ष तक पृथ्वी पर पानी नहीं बरसा। उन्होंने दोबारा प्रार्थना की, स्वर्ग से पानी बरसा और पृथ्वी पर फसल उगने लगी। मेरे भाइयों, यदि आप लोगों में कोई सच्चे मार्ग से भटके और कोई दूसरा उसे वापस ले आए, तो यह समझें कि जो किसी पापी को कुमार्ग से वापस ले आता है वह उसकी आत्मा को मृत्यु से बचाता है और बहुत से पाप ढांक देता है। संत मार्कुस आज का पवित्र सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 13 से 16 तक। लोग ईसा के पास बच्चों को लाते थे जिससे वे उन पर हाथ रख दे, परंतु शिष्य लोगों को डांटते थे। ईसा यह देखकर बहुत अप्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मत रोको, क्योंकि ईश्वर का राज्य उन जैसे लोगों का है। मैं तुमसे यह कहता हूँ, जो छोटे बालक की तरह ईश्वर का राज ग्रहण नहीं करता वह उसमें प्रवेश नहीं करेगा। तब ईसा ने बच्चों को छाती से लगा लिया और उन पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। इन वचनों के द्वारा आप लोगों को आशीष मिले। आमीन।